22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक टेररिस्ट अटैक। थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया। ये अटैक 22 वैली के घूमने आए टूरिस्ट पर किया गया था। चार अटैकर्स ने बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर दी और जो लोग उनकी बात नहीं माने उसको गोली मार दी। हमारा है। आखिर क्यों किया गया ये अटैक और क्यों मारा गया उन बेगुनाहों लोगों को जिनकी कोई गलती थी ही नहीं? आखिर इस अटैक के पीछे का सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 26 लोगों की मौत हुई जिसमें से 25 इंडियंस प्लस एक नेपाली था और 17 लोग घायल हो गए। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग किया उन लोगों पे जो नॉन इस्लामिक थे और जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था। लगभग 50 राउंड से भी ज़्यादा फायरिंग हुई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इस अटैक का मेन मकसद था कश्मीर में टूरिज्म को रोकना, लोकल पॉपुलेशन को डराना और डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ मैसेज देना, मतलब आउटसाइडर को कश्मीर में आने से रोकना। इस अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्रुप ने लिया है जिसका नाम है कश्मीर रेसिस्टेंस, जो TRF ग्रुप का पार्ट है, यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट। ये ग्रुप एक प्रॉक्सी है पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। ये दोनों ग्रुप को ऑफिशियली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का मेन बेस लाहौर में था, जिसे 1990 में बनाया गया था हाफिज सईद और जाकिर उर रहमान के द्वारा। 2008 में हुए मुंबई अटैक में भी इसी का हाथ था, जिसमें 166 लोग मारे गए और 300 से भी ज़्यादा इंजर्ड हो गए और कसाब जिसे जिंदा पकड़ा गया था वो इसी ग्रुप का था। इंडिया में सारे अटैक्स के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था, जैसे रेड फोर्ट अटैक जो 2000 में हुआ था, उरी और गुरेज जैसे बड़े बॉर्डर अटैक्स के पीछे भी यही था। इन सारे अटैक्स का मकसद हमेशा से सेम रहा है, कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना। और ठीक इसी प्रकार से 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के पीछे भी सेम ही मकसद था, हिंदुओं को मारना, जिसके कारण सरकार वहां के कानून और सिक्योरिटी को टाइट कर दे, जिससे वहां के सारे मुस्लिम्स को ये लगे कि देखो इंडिया के गवर्नमेंट हम मुस्लिमों पे कितना अत्याचार कर रहा है, जिससे लोगों के बीच और भी नफरत भर जाए। लेकिन पहलगाम अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह खालिद अका अबू मूसा, जो TRF का लीड कमांडर है और इसी ने प्लान बनाया था। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये सारे टेररिस्ट अगर पाकिस्तानी थे तो ये इंडिया में आते कैसे होंगे? चलो मैं आपको ईजी वे में समझाता हूँ। इनके आने का सबसे आसान तरीका है, पहला क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन वाया LOC। POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से फॉरेस्ट रूट्स, नुलाज और माउंटेन्स पासेस के थ्रू घुस जाते हैं। मोस्टली ये लोग रात के टाइम नाइट विजन से बचा के और स्नो कवर्ड एरिया से आते हैं। आर्मी के सोर्सेज के मुताबिक अप्रैल जून के बीच गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण स्नो मेल्ट होता है और तभी इन लोगों को बड़ा मौका मिल जाता है इस रास्ते से आने का। दूसरा है लोकल सपोर्ट नेटवर्क। अटैकर्स चाहे पाकिस्तान से ही क्यों ना आए हों, उनका बेस यहाँ के लोकल स्लीपर सेल्स ही सेट करते हैं, जैसे OGWS, ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये वो लोग होते हैं जो उन्हें हाइड आउट देते हैं, वेपन्स स्टोर करते हैं और अटैक प्लानिंग में हेल्प करते हैं। ये लोकल नेटवर्क मोस्टली TRF के थ्रू ही ऑपरेट होता है, जो कश्मीर का रीब्रांडेड फेस है। तीसरा टेक का यूज करके, जैसे GPS, मैसेजिंग और ड्रोन्स का यूज करते हैं ताकि उससे अटैकिंग लोकेशन का पता चल जाए। लेकिन पहलगाम में आने के लिए कौन सा रूट हो सकता है? ये लोग कब्बारा, गुरेज, उरी सेक्टर से LOC क्रॉस किया, साउथ कश्मीर तक अंडरग्राउंड मूवमेंट किया वाया फॉरेस्ट एंड विलेज, और पहलगाम जैसे टूरिस्ट हैवी एरिया में तो घुसना आसान होता है क्योंकि चेक पोस्ट सॉफ्ट होते हैं टूरिस्ट के लिए। और इस पहलगाम अटैक का मेन मकसद कश्मीर को अनस्टेबल दिखाना है और इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना है कि कश्मीर स्टिल नॉट नॉर्मल, जिसके कारण इंडिया के लोग खासकर हिंदू वहां ना आए, क्योंकि फायर करने से पहले लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। और इंडिया के अंदर तो लोग एक दूसरे से जाति के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया के बाहर के लोग धर्म के लिए मार रहे हैं। तो ये थी वो पूरी सच्चाई पहलगाम अटैक में हुई टेरर अटैक के पीछे। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये सारी सच्चाई पहुंच सके।